हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2B का। ये प्रश्नावली 2B का प्रश्न संख्या 4 है। तो प्रश्न संख्या 4 में देखिए, बताया कि निम्नलिखित युगपत समीकरणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं, जितना भी नीचे है वो रेखाएं, ठीक है, एक में, दो में, तीन में, वो क्या है, छेदक है कि, छेदक मतलब प्रतिच्छेदी, समांतर है या समपाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे ग्राफ, ग्राफ के बेसिस पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे ग्राफ के बेसिस पे पूछा जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि देखो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है, यानी समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो कंडीशन होता है। ठीक है, कंडीशन होता है, उसके बेस पे यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक का बात कर ले। सबसे पहले यहाँ पे एक का बात कर ले। और इस बार तो एकदम जम के, इस बार जम के मेहनत करना है, एकदम पूरा फोड़ देना है, फोड़ देना है, पूरा का पूरा टकरा जाएगा, दुकान फूट जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं रहा। कहते ना कि लौटेंगे फिर से उसी अंदाज में जनाब, किताबों पे धूल जमने से कहानियां खत्म नहीं होती। चलिए, एक का यहाँ पे हल देखेंगे। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिखें, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो दिया हुआ है आपका 6x माइनस 3y बराबर -10। ये समीकरण एक हो गया। 2x माइनस वाई बराबर -9, समीकरण दो हो गया। अब यहां देखे तो भाई a1 a2 b1 b2 ये सब का जरूरत पड़ेगा निकालने का। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ए वन बी वन सी वन जो भी निकलेगा समीकरण वन से निकलेगा। तो ए वन बराबर कितना है, 6 है। बी वन बराबर कितना है, -3। वाई का गुणांक जो होता है वो b1 होता है, तो -3। एंड सी वन बराबर कितना है, तो -10 है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम ए टू बराबर निकाले, टू वाला जितना भी निकलेगा समीकरण टू से निकलेगा। ए टू बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पी टू बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एंड सी टू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो आपको A1 B1 C1 निकल गया, A2 B2 C2 भी निकल गया है। अब यहाँ पे जांच करना है, जांचने के लिए कि भाई ये आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा। वो चीज के लिए आपको A1/A2 B1/B2 निकालना पड़ेगा। A1/A2, A1 कितना भाई, A1/A2 मतलब 6/2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6/2, 2 यानी 3। ए A1 A2 निकल गया है। अब हम लोग बात करेंगे B1 B2। B1/B2 बराबर, B1/B2 कितना आ जाएगा, देखियो -3/-1, -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे कितना आएगा, 3 है। C1/C2, ध्यान दीजिए, यहाँ पे C1/C2 ये हुआ। C1/C2 कैसे हो जाएगा, तो -10/-, ये लिखा हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 10/9 हुआ। कितना हुआ, 10/9। अब एक चीज यहाँ पे देखने की बहुत आवश्यकता है, नहीं देखिएगा तो फिर भूल जाइएगा, और तुमको ना भूल पाएंगे। यहाँ पे भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखो, अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे A1/A2 आया है 3, B1/B2 भी आया है 3, यानी ये दोनों बराबर है, तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये है 10/9 जो कि बराबर नहीं है। कैसे लिखेंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 नोट बराबर C1/C2, ये लिखाया, ध्यान दीजिएगा। ये लिखाया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट बराबर C1/C2। अब यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ एग्जाम की तैयारी, इसको बोलता हूँ एग्जाम देना। एग्जाम का तैयारी तो बहुत अच्छा हुआ,
लेकिन एग्जाम ही नहीं दे पाए। जब एग्जाम ही नहीं दे पाए तो कितना हल, तो उसका होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, ग्राफ पूछा, मैं ग्राफ पे भी चलता हूँ, घबराइएगा नहीं। कोई हल नहीं, तो इसका इस समीकरण युग्म का नाम क्या होगा? तो इस समीकरण युग्म का नाम होगा विरोधी। सब लेके चलता हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है? विरोधी युग्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब जो क्वेश्चन पूछा है वो बताऊंगा। इसका आलेख क्या होगा? तो भाई कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा? कहीं पे नहीं छुएगा, कहीं नहीं छुएगा मतलब समांतर होगा, कहीं नहीं छुएगा मतलब समांतर होगा, तो ये समांतर आलेख है, समांतर आलेख। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख ले, यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख ले। अगर नहीं आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा। क्या हुआ? हम्म, तुम चले गए तो क्या, क्या हुआ तुम चले गए, ऐसे ही बोलता। कुछ न रह सका तो क्या, वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या, कहानियां तो रह गई, ऐसे बोलता। थोड़ा थोड़ा मुझे भी पता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, आर और एस में लिखा हुआ है, ठीक है? देखो ध्यान से, तो ये एबीसीडी में जैसे एक्स पहले आता है, वाई बाद में आती है, उसी तरह से आर पहले आता है, एस बाद में आता है, ठीक है? तो इसी को एक्स इक्विवेलेंट समझिए, इसको वाई इक्विवेलेंट समझिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी हम लोग हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, नहीं दिया रहेगा तो कहां से लिखाएगा? दिया हुआ है 5R, 5R-4S बराबर, ये एस है बाबू, ठीक है? सॉरी, प्लस लिखा हुआ है, +8 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, बराबर की इधर लिखे हैं तो दूसरा समीकरण में भी बराबर की इधर लिखेंगे। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा है यहाँ पे, देखो ये गलती से एस लिखा गया है, ये आर होगा, तो 7R + 9S -9 बराबर 0। अब यहाँ पे बराबर के इधर लिखा गया है सी वाला, जो अचर पद होता है, तो इसमें भी समीकरण 2 में भी बराबर के इधर ही लिखा गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? अब चलो देखो, समीकरण 1 से निकलेगा A1 B1 C1, यहाँ से A1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। B1 बराबर कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। एंड C1 बराबर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर मैं इधर लेके ले रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह के साथ ले लीजिए, तो यहाँ पे 8, ठीक है? अब A2 B2 C2 के बारे में बात करते हैं। A2 बराबर समीकरण 2 से निकलेगा, R का जो गुणांक है वो कितना है? तो 7 है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, B2 बराबर कितना हो जाएगा भाई? B2 बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, एंड C2 बराबर कितना हो जाएगा? तो -9 हो जाएगा, ठीक है? इसका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लूँ, यही क्वेश्चन है, 7R प्लस, हाँ चलिए यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे करना क्या होता है कि आपको A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकालना होता है। मैं जैसे चल रहा हूँ सेम टू सेम चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A1/A2 निकाल, अब भाई A1/A2 जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, है ना? देखिएगा, अब ये निकालना तो पड़ेगा, एकदम दांसू अंदाज में निकलेगा, कैसे निकलेगा वो देख लीजिए, हुर दबंग दबंग हो जाएगा ना। A1 बराबर कितना भाई? देखो 5, A1/A2 मतलब 5/7, यहाँ पे हो जाएगा 5/7। दूसरा अगर निकालेंगे, यहाँ पे कटने वाला कोई संभावना है नहीं, तो दूसरा निकालते हैं B1/B2। B1/B2 कितना हो जाएगा भाई? -4/6, तो यहाँ पे -4/6, 2 दूना 4 3 दूना 6 हो जाएगा -2/3। एंड C1/C2, C1/C2 बराबर कितना हो जाएगा?
तो भाई देख लीजिए यहाँ पे 8/-9, तो 8/-9, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा तो ही ध्यान होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में आ जाए। करना तो अच्छा से पड़ेगा। मुश्किल घड़ी में कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई करो, कहते हैं ना बहुत कुछ हो भी देता है आदमी। और हाँ एक चीज होता है ना कि इंसान को ना जॉब कर जाओ चाहे कुछ भी कर जाओ, शर्म रहना चाहिए। बड़ा अच्छा इस पे कहा जाता है कि सर बुलंदी का एक वजीफा है, जो बुजुर्गों से हमने सीखा है, खुद को छोटा समझते रहिएगा, यही बड़ा बनने का तरीका है। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा जांच करवा दूं क्या है भाई। तो A1/A2 जो है वो 5/7 है। A1/B2 जो है वो -2/3 है। पहले थी बराबर नहीं हुआ, आगे जाने का सिंपल सा बोल देंगे यहाँ पे कि चूंकि क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ये चीज हुआ, अगर ये चीज हुआ तो क्या बोलिएगा, अतः, या अतः नहीं बोल के तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हल हो जाएगा भाई, यहाँ पे जैसे ये होता है, ठीक है, तो बोलते हैं कि मान लीजिए कि एग्जाम का तैयारी अच्छा नहीं हुआ, आगे एग्जाम दे पाए, समझ लीजिए एग्जाम का तैयारी अच्छा नहीं हुआ मतलब नॉट इक्वल टू, और आगे एग्जाम दे पाए, ठीक है, एग्जाम का तैयारी अच्छा नहीं, एग्जाम दे पाए, कितना मिलेगा, बहुत नंबर मिलेगा, थोड़ा सा नंबर मिलेगा, यानी एक। याद करने के लिए बस बोलता हूँ, आगे नॉट इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोलेंगे केवल एक है। ये अभी आपका प्रश्न का आंसर नहीं है, आपको आलेख पूछ रहा है, मैं ये हल बता रहा हूँ। इस समीकरण युग्म का नाम क्या होगा, कि कम से कम विरोध तो नहीं किया ना, अविरोधी, ठीक है, अविरोधी समीकरण युग्म होता है, ये समीकरण युग्म या अविरोधी। और अगला अगर हम बात करें जो कि आपका प्रश्न पूछा गया है, जिससे यानी आलेख पूछा गया है, तो इसका होता है प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी आलेख होता है, जिसको यहाँ पे छेदक बोला गया है। देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला गया है, छेदक बोला गया है, तो यहाँ पे आलेख, छेदक आलेख, यही आपका क्वेश्चन है, तो ये क्या हो गया, छेदक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छेदक हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आगे डील करूंगा, 3 नंबर लिखना भी पड़ेगा मेरे को लगता है आगे। तो यहाँ पे चलता हूँ 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखता हूँ, 3 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखता हूँ। मैं थोड़ा सा आपका हेल्प ले लूँ। 9L+3M, 9L+3M +12, +12 बराबर 0, ठीक है। और 18L+6M, 18L+6M +24 प्लस बराबर 0। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, हल करते हैं। हल, क्योंकि तो इसका आलेख पूछा है आपसे, तो दिया हुआ है कि भाई जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो दिया हुआ है कि, दिया रहे चाहे नहीं रहे लिख देना है बस, दिया हुआ है कि। अब थोड़ा सा येलो करते हैं, येलो से लिखते हैं, येलो इज माय फेवरेट। येलो नहीं फेवरेट है मेरा, तो ब्लैक है और नेवी ब्लू। ब्लैक और नेवी ब्लू पे बड़ा अच्छा एक शायर ने क्या बोला, ब्लैक मतलब काला, नहीं मतलब आसमानी ना, उस पे काला रंग भी जचता है, कमाल लगती है आसमानी में, पैर दरिया में डाल के कहती है देखो ऐसे आग लगता है पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे आग लगाते हैं पानी में, बाद में आग लगाएंगे। बचपन में एक बड़ा अच्छा कहावत सा बोलता था बार बार, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, पानी में कहीं आग लगता है, क्या क्या बोलते रहते हो। हाँ, कैसे होगा, कैसे होगा विनोद। देखो पहला समीकरण जो है वो लिख लेता हूं, दिया हुआ है कि 9L+3M +12
बराबर 0। आप लोग को ना क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बताना है, इसलिए डायरेक्ट दिया हुआ है लिख रहे हैं, उसमें तो लिख ही रहे हैं ना। 18L प्लस 9M प्लस 24 बराबर 0, समीकरण 2। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है कि A1 B1 C1 जो निकलेगा वो समीकरण 1 से निकलेगा, 1 वाला से ही जितना भी 1 निकलेगा वो निकलेगा। A1 बराबर कितना हुआ 9 हुआ, B1 बराबर कितना हुआ 3 हुआ, एंड C1 बराबर कितना है भाई 12। उसी तरह से A2 B2 C2 जितना भी 2 वाला निकलेगा वो समीकरण 2 से निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A2 बराबर 18, B2 बराबर 9 एंड C2 बराबर 24। बात समझ में आ रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा तो पूरा पूरा आएगा, ठीक है। A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, A1 बटे A2 मतलब 9 बटे 18, 9 दूनी 18 होता है कि नहीं होता, होता है सर। 1 बटे 2 आ गया। अब मान लीजिए B1 बटे B2 मुझे निकालना है, B1 बटे B2, B1 बटे B2 यानी 3 बटे 6, यहाँ पे 3 बटे 6, 3 दूना 6 यानी पर तो 1 न बचा, 1 बटे 2 हो जाएगा। एकदम देख लो, एकदम पूरा जोरदार क्वेश्चन है ये, जोरदार क्वेश्चन कहते हैं ना कि बड़ा बेढब अंदाज में बनेगा ये तो। अब चलिए ध्यान से C1 बटे C2 के बारे में बात करते हैं भाई। C1 कितना है 12 है, C2 कितना 24 है, यानी C1 बटे C2 12 बटे 24 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 बटे 24, 12 दूना 24, तो यहाँ पे ऊपर 1 है, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि आपको यहाँ पे अच्छा खासा जगह है, चलते हैं। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ, बैठे बैठे कहीं सो जाता हूँ। चलिए देखिएगा ध्यान से कि चूंकि A1 बटे A2 बराबर भी 2 आया, 1 बटे 2 आया, B1 बटे B2 बराबर भी 1 बटे 2 आया, और C1 बटे C2 बराबर भी 1 बटे 2 आया, सब बराबर आया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब सब जब बराबर है आपस में, यहाँ पे सब जब बराबर है तो क्या होगा, तो या अतः लिख सकते हो, मैंने बोला है पहले भी। तो मान लीजिए कि एग्जाम का तैयारी अच्छा हुआ और एग्जाम भी दे पाए तो बहुत नंबर मिलेगा, मतलब बहुत कहने का मतलब है बहुत हल होगा। यहाँ पे बोलेंगे अनगिनत। यह भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे, मैं बस आपको साथ साथ में ये भी बता रहा हूँ, अनगिनत हल होगा, ठीक है। अगला, इसको क्या कहते हैं, तो इस समीकरण युग्म को कहते हैं आश्रित समीकरण युग्म, ठीक है। इस समीकरण युग्म को क्या कहते हैं, आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। और इसका आलेख जो होगा वो आलेख क्या होगा, तो ये आलेख होगा समपाती, ठीक है। कौन सा आलेख होगा भाई, समपाती आलेख होगा। अब इस कंडीशन पे आपको ये चीज को याद रखना पड़ेगा, इस कंडीशन पे इस चीज को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ देख लीजिए पूरे का पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है 4 का, ठीक है। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, यस इनमें आ गए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 4 का 1 नंबर क्वेश्चन भी और 2 नंबर और 3 तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको मेरा जितना भी वीडियो है का अपडेट हमेशा मिलते रहे। बाय बाय।